द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब ऐसे लोगों के लिए मुसीबत आने वाली है जो लोग कभी भी कहीं भी मंच पर खड़े होकर किसी के खिलाफ हेट स्पीच देते थे, मारने काटने की बात करते थे। और यह काम कौन ज्यादा करता है आप भली भांति समझते हैं। कुछ नफरती लोग हैं, नफरती चिंटू हैं, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो लगातार बदजुबानी और हेट स्पीच देते रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा। अब उन सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिया है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों कि सीधे तौर पर हेट स्पीच मामले पर राज्य को निर्देश है, बिना धर्म देखे दर्ज करें एफआईआर, कि बिना किसी का धर्म देखे, किसी भी धर्म का हो वो, अगर वो हेट स्पीच दे रहा है तो उसके खिलाफ त्वरित एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश आया है, जिसके बाद अब हेट स्पीच देने वाले नेताओं की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। जो चुनाव आते ही चिल्लाना शुरू कर देते थे, जो चुनाव के समय तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते थे, हेट स्पीच देते थे, अब उन पर सीधे कार्रवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है। कोर्ट ने पहले दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी पुलिस को हेट स्पीच मामलों में स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश पहले भी इन 3 राज्यों में था, खासतौर पर दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश में जान रहे थे किस तरह से धर्म संसद के नाम पर हेट स्पीच दी जा रही थी। आप देख रहे थे किस तरह उत्तराखंड में भी हेट स्पीच दी जा रही थी, कैसे जो है देहरादून में कभी रखी जा रही, कभी हरिद्वार में धर्म संसद रखी जा रही है, और दिल्ली के जंतर मंतर में हेट स्पीच दी जाती थी। दिल्ली में कई जगहों पर आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद थे, किस तरीके से हेट स्पीच दे रहे थे। तो इन 3 राज्यों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश था कि हेट स्पीच का कोई मामला आता है तो त्वरित एफआईआर दर्ज करें। लेकिन अब देश के सभी राज्यों में ऐसा करने का आदेश जारी कर दिया गया है कि अब देश के किसी भी राज्य में अगर कोई भी हेट स्पीच का मामला दिखाई देता है तो यह कार्रवाई उस पर तुरंत हो जानी चाहिए। हेट स्पीच के मामलों में बिना आरोपी का धर्म देखे तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि संविधान की प्रस्तावना में कल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को सुरक्षित रखा जा सके। धर्म नहीं देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत इंगित करते हुए बात कही, क्योंकि हेट स्पीच का मामला जो दर्ज भी होता था वो ऐसे लोग, दूसरे धर्म के लोगों पर दर्ज होता था। आपने देखा है कि एक धर्म को विशेष तरजीह दी जा रही थी। तो संविधान की प्रस्तावना का जिक्र करते हुए यह बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना धर्म देखे उन लोगों पर त्वरित एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो मंचों पर खड़े होकर हेट स्पीच देते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह टिप्पणी करते हुए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हेट स्पीच के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने कहा किसी भी तरह की हेट स्पीच में राज्यों की पुलिस किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार न करे और स्वयं संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस तरह के मामलों में किसी भी तरह की कोताही अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जहां भी किसी तरह की हेट स्पीच दी जाती है उस राज्य की पुलिस बिना किसी भेदभाव के तुरंत स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करेगी और आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें इस बारे में अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करें ताकि उपयुक्त कदम जल्द से जल्द उठाया जा सके। कोर्ट ने पहले दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी पुलिस को हेट स्पीच के मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब देश के सभी राज्यों को ऐसा करने का आदेश जारी किया गया है। पिछले कुछ समय में हेट स्पीच के कई मामले ऐसे देखे गए हैं। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई हैं। इन मामलों में अदालत ने सरकारों के खिलाफ भी कड़ी टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही हेट स्पीच से जुड़े इसी मामले में कहा था कि जिस समय राजनीति और धर्म अलग अलग हो जाएंगे और नेता राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद कर देंगे तब हेट स्पीच भी बंद हो जाएगी। ये बात साफ तौर पर कही गई। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का भी जिक्र किया और कहा था कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। इसी तौर पे कहा है, लोग क्यों सुनने आते थे? क्योंकि वो लोग हेट स्पीच नहीं देते थे। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो किस तरीके से हेट स्पीच का सहारा लेकर ही राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे मंचों पर किस तरीके से नफरत का माहौल बनाया जाए ताकि जो है लोग उनको देखें, सुने। ये सब चीजें हैं, इसके वजह से सब किया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस टिप्पणी से अब उन लोगों की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं जो हेट स्पीच देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते थे। शैलेंद्र यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, लिखा है आज सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को 3 बड़े झटके दिए। अगर आपको भी बीजेपी और संघियों का हलक सूखा दिखाई दे रहा है तो रंग उड़े नजर आ रहे हैं तो इसके पीछे कोर्ट का आज का रुख एक बड़ी वजह माना जा रहा है। देखिए क्या किया कोर्ट ने। कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया अगर कोई हेट स्पीच देता है
तो तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। मतलब अगर ऐसा नहीं करती है राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार हेट स्पीच के मामले को गंभीरता से न लेते हुए एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो इसको कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी राज्य सरकार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से पूछा है कि यूपी के अतीक अशरफ की परेड क्यों कराई गई, उन्हें सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल क्यों नहीं लाया गया। यह सवाल भी उत्तर प्रदेश के पुलिस से पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में तीसरी जो बात है वो है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दिल्ली पुलिस को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है। यह भी बात से तौर पर कही गई है। तो अब आप समझिए, दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है चीजें जो कर रही थी वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा था किस तरीके की चीजें दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही थी। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, इस पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो बार बार जो हेट स्पीच देकर मामले को तूल देने की कोशिश की जाती थी वो बाकायदे अब बंद हो जाएगा। हेट स्पीच के मामले अब बंद हो जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को गंभीर अपराध भी माना है, राज्यों से स्वतः संज्ञान लेकर केस दर्ज करने को कहा है। दबार ने भी बाकायदे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नफरती भाषण को एक ऐसा गंभीर अपराध करार दिया जो देश के धर्मनिरपेक्षी ताने बाने को प्रभावित करने में सक्षम है, और राज्यों को निर्देश दिया कि वे ऐसे अपराधों में भले ही शिकायत दर्ज ना हो फिर भी मामला दर्ज करें। कोई शिकायत करे या ना करे, लेकिन उनको अगर यह लगे कि हां हेट स्पीच हुई है, हेट स्पीच दी गई है, तो उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करें। यह बात सीधे तौर पर कही गई है। शीर्ष अदालत द्वारा यह टिप्पणी की गई है और टिप्पणी करते हुए यह बात कही गई है कि पहले उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ उत्तराखंड के साथ दिल्ली, ये तीन ऐसे राज्य थे। इन तीनों राज्यों में बाकायदे ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी हेट स्पीच का मामला आता है इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश में किस तरीके का मामला बढ़ रहे थे, आप देख रहे थे किस तरीके से उत्तराखंड में मामला बढ़ रहे थे, उसके बाद आपने देखा दिल्ली में किस तरह से हेट स्पीच भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा ही दी जा रही थी या फिर उनकी सरपरस्ती में उनके द्वारा किए गए आयोजित कार्यक्रम में हेट स्पीच दी जा रही थी। ये भी आप सब देख रहे थे। तो ये सवाल बना हुआ था कि आखिरकार हेट स्पीच कब बंद होगी। ये हेट स्पीच तभी बंद होगी जब हेट स्पीच पर त्वरित एक्शन लिया जाएगा, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब त्वरित एक्शन होना चाहिए। मामला दर्ज हो या ना दर्ज हो, कोई शिकायत करे या ना शिकायत करे, लेकिन राज्य सरकार को उस हेट स्पीच में कार्रवाई करनी ही होगी। दरअसल इससे पहले पिछले महीने जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा था कि नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार कमजोर और शक्तिहीन है, वो समय पर कार्रवाई नहीं करती और ये तब रुकेगा जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग दिए जाएंगे, मतलब अलग अलग कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की शुक्रवार की टिप्पणी हेट स्पीच और हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर थी, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच चिंता और भय का माहौल व्याप्त कर रही थी। लाइव लॉ ने भी बाकायदे इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने अक्टूबर 2022 के आदेश, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को नफरत भरी भाषा के मामलों में स्वतः कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, उसके आवेदन के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया है। मतलब वो जो एक्शन अभी 3 राज्यों में ही प्रभावी था वो सभी राज्य सरकारों को निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी कोई हेट स्पीच का मामला होता है तुरंत कार्रवाई करें। तो इससे उन लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं जो कभी धर्म संसद के नाम पर, जो कभी एक कार्यक्रम बुलाते थे, सम्मेलन बुला रहे हैं, उस सम्मेलन में उठकर कहीं तलवार दिखाई जा रही, कहीं किसी के सर काटने की बात की जा रही, किसी को मारने काटने की बात की जा रही है, नफरत बोली जा रही है। तो इन नफरती भाषणों पर अब रोक लगने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा एक्शन दिखाया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।